जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिफेंस गाइड। एनडीए 2025 का एग्जाम काफी करीब आ गया है। लास्ट 20 डेज ही अब हमारे पास बचे हैं। आई होप हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं आप उन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएटी के साइंस पोर्शन में, जो कि अराउंड 50 क्वेश्चंस को कंट्रीब्यूट करता है। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देंगे। तो इन सभी चैप्टर्स को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको ट्राई कीजिएगा आप जल्दी से जल्दी कवर कर लें, बिकॉज एनडी2 के एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप जितने जल्दी इसको कवर कर लेंगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए ओनली रिफर्स टू पीवाईक्यूज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। वही आपको इस वक्त ट्रेंड भी समझा सकता है और आप उसी से देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस काफी रिपीटेड हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिल रहे हैं साइंस के हर एक चैप्टर से। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, आप देख सकते हैं इसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स बहुत ज्यादा वेटेज रख रहा है। बायो और केमिस्ट्री की बात करें तो आपको सिर्फ 10th क्लास तक की पढ़नी है। 12th की बहुत ही कम आती है यार, तो 12th आप पूरी पढ़ने बैठो, इससे अच्छा आप 10th से केमिस्ट्री एंड बायो कर सकते हो। फिजिक्स हल्का 10th प्लस 12th की आती है। क्वेश्चंस आपको 10th लेवल पे ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 12th लेवल के कॉन्सेप्ट में मिल सकते हैं। अब 12th जिसने कर रखी है उसके लिए बेनिफिशियल है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ पीसीएम या फिर साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। अगर कोई पीसीएम का स्टूडेंट है या फिर कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसे अपनी पीसीबी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन वो इस वक्त एसएसटी पढ़ रहा हो। एसएसटी में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रखे हैं हमारी एसएसटी वाली वीडियो में, आप उसे देख लीजिए, वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए और आप पीसीबी कर लीजिए। मैं कहता हूँ अगर जो भी कोई बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा है उसको लास्ट 20 डेज में मैटर ये करता है ना कि वो इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, लाइक 20 to 25 क्वेश्चन के लिए, और पीसीबी यानी हमारी साइंस में ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। एसएसटी के लिए मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए सिर्फ उतना कर लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स यार लास्ट के 7 डेज में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा या कहीं से मैराथन देख लीजिएगा, वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा यार कि स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। अपनी कंसिस्टेंसी को मत तोड़िए। अभी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं भी हुए हो तो यार अभी भी आपके पास टाइम है, कंसिस्टेंट हो जाओ, बिकॉज यही आपकी मेहनत आपको बाद में याद आएगी यार और कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। तो मेहनत करने से पीछे मत हटो, मेहनत करोगे यार तभी एक दिन आप ऑफिसर बनोगे। हम बात करते हैं चैप्टर्स की अब। तो फिजिक्स में हमें अराउंड यहाँ पे मैंने जितने चैप्टर्स लिखे 9 चैप्टर्स हैं। ये 9 चैप्टर्स काफी ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनको कहां से कवर करना है, आप 10th क्लास के वन शॉट्स देख सकते हो। ठीक है, कुछ चैप्टर हैं जो कि 12th के हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। हम डिस्कस करते हैं हर चैप्टर कि आपको कहां से कैसे करना है। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आप 10th क्लास तक की करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए यार, आपके लिए काफी है। आप जाइएगा पीडब्ल्यू का वन शॉट देख लीजिए किसी भी चैनल का, जहां से आपको 10th के वन शॉट मिल जाए। कोई ऐसा ही वन शॉट देखिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो, ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से चैनल्स पे आपको बहुत लंबे भी मिल जाएंगे। तो मैंने तो पीडब्ल्यू से देखा था, आप भी पीडब्ल्यू से देख सकते हो। बाकी मैंने चैनल पे इसके रिवीजन वीडियो भी डाल दी है, आप वो भी देख सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाहर आप मत जाइएगा, चाहे आप मैथ्स की तैयारी करो चाहे जीएटी की तैयारी करो, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन आता है साउंड का, इसकी रिवीजन वीडियो आ जाएगी। बाकी इसको भी आप पीडब्ल्यू से पढ़ सकते हो। रिवीजन वीडियो में हमने काफी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की, बिकॉज साउंड की अगर हम रिवीजन वीडियो भी बनाएंगे ना तो कुछ 5 से 10 मिनट की बनेगी, क्योंकि उसमें कुछ ही टॉपिक्स है जिससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, उसकी वेवलेंथ से, कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है साउंड की वो चेंज होती है कि नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी मीडियम से पास किया तो उसका क्या बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो साउंड से कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी हम रिवीजन वीडियो बना देंगे, कुछ 5 से 10 मिनट की होगी। फिर पेंडुलम पे भी कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ ही ऐसा टॉपिक है उसका, जैसे कि उसके टाइम पीरियड का आप फॉर्मुला पढ़ लीजिए, उसके टाइम पीरियड के फॉर्मुले से आपका पेंडुलम कवर हो जाएगा। पेंडुलम से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट थोड़े बहुत ही शायद ग्रेविटेशन मिक्स पेंडुलम से क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे उसका टाइम पीरियड अगर अर्थ पे इतना है तो मून पे कितना होगा, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, बट टाइम पीरियड रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की भी रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप ऑप्टिक्स भी क्लास 10th लेवल तक की पढ़ लीजिए। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आपको मिरर फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f करके जो फॉर्मूला है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्टिक्स में। और ये तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कुछ रे डायग्राम भी बनता है कि ऐसे हमारा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, फोकस है हमारा यहाँ पे हमारा सेंटर है। ठीक है, ये हमारा फोकस है, तो सेंटर के इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां बनेगा, फोकस के आगे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां बनेगा, रियल बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये रे डायग्राम पता होना चाहिए। रे डायग्राम पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी आप और भी कहीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ट्राई करना है जल्दी से जल्दी कवर करो। हो सकता है रिवीजन वीडियो मैंने साउंड की डाली है, अभी ऑप्टिक्स की नहीं डाली, पर आपका साउंड हो रखा है, तो ट्राई करो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कहीं और से देख लो, हम रिवीजन वीडियो डालेंगे तो आप वो देख लीजिएगा। तो बस यही मतलब है कि आपको नॉर्मल चीजें पता होना चाहिए, पावर पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मुला, लेंस फॉर्मुला, क्योंकि इन्हीं सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपको डिस्टेंस दे रखी होती है, यू दे रखा होता है, ठीक है, वी दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और रिफ्लेक्शन के रे डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये हमने बात कर ली है। बाकी अगला चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में आपको ये फॉर्मुला पता है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर।
सिमिलर, बस इसी पे ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना फॉर्मूला आपको पता है, इसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये आपकी कौन सी होगी, 10th लेवल। कुछ चीजें और है ग्रेविटेशन में, जैसे कि किसने लॉज बनाए थे, केप्लर्स के लॉ, इन सब चीजों को मतलब आपको 10th लेवल तक की ग्रेविटेशन तैयार रखनी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से लेवल की करनी है। 10th लेवल तक की आपकी ग्रेविटेशन होनी चाहिए। ऐसी फोर्स आपकी शायद फोर्थ चैप्टर 9th क्लास में है, तो 9th लेवल तक की होनी चाहिए ऐसी चीजें। बाकी ग्रेविटेशन की हम बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि ऐसे दो प्लैनेट है, ठीक है, ये वाला प्लैनेट इस पे फोर्स लगा रहा है F1, तो ये प्लैनेट इस पे फोर्स लगा रहा है F2, तो F1 एंड F2 का रिलेशन पूछ लिया था। तो कितना सिंपल है कि दोनों का मास तो सेम ही है, दोनों की डिस्टेंस भी सेम ही है, तो दोनों का फोर्स भी सेम होगा। तो यहाँ से F1 बराबर F2 आ गया था। इतना इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हो। अब अगला चैप्टर है फोर्स। तो फोर्स में जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाती है। फ्रिक्शन में जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इस पे आ जाता है कि इसका डायग्राम कैसा है। तो इस पे भी हो सकेगा तो हम रिवीजन वीडियो डाल देंगे, बट आप कहीं से कंप्लीट कर लीजिए 9th क्लास तक की। आपको 9th एंड 10th तक ही करना है। एनएलएम भी आपको 9th या 10th तक के लेवल का ही करना है। एनएलएम में नॉर्मल आपको तीनों लॉस पता होने चाहिए, और ज्यादातर क्वेश्चन आपका सेकंड लॉ यानी F इज इक्वल टू ma पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 8th टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये मुझे थोड़ा क्लास 12th के इसके क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ये थोड़ा क्लास 12th लेवल पे है। जिन बच्चों अगर कोई और बैकग्राउंड से, कॉमर्स या फिर किसी और बैकग्राउंड से, और उनको इस चीज को स्किप करना है तो आप कर सकते हो, और आपको एक चैप्टर और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर किसी ने 12th में पढ़ रखी है तो उसके लिए बहुत ईजी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि बायट सर्वेट्स लॉ हो गया, तो ये सब आपको क्लास 12th में पढ़ाना चाहिए। 10th और 9th लेवल पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और तो डिपेंड करता है यार कि क्या पता पैसे ट्रेंड चेंज कर दे तो ना मिले। किसी को स्किप करना है तो इसको स्किप कर सकता है, बट यार ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर काइनेमैटिक्स हमारा आता है, जिससे काफी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको जैसे तीन इक्वेशन पता ही होगी, एक तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली, ठीक है। फिर एक इक्वेशन होगी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। फिर एक हमारी होगी v इज इक्वल टू u प्लस at। ये तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं। आपको इस काइनेमैटिक्स का करना है, ये तीन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। और एक प्रोजेक्टाइल हो गया, प्रोजेक्टाइल आप पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल का आपको वन शॉट मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, या फिर हम रिवीजन वीडियो डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल कर लीजिएगा। बाकी काइनेमैटिक्स में ये तीन आपकी रेक्टिलिनियर मोशन में तीन इक्वेशंस हैं, इसको याद कर लीजिए और सिर्फ जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका काइनेमैटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है आपको काइनेमैटिक्स में, ये तीन इक्वेशन याद कर लेनी है अच्छे से बाय डाई हार्ट, ठीक है। आपको बेसिक चीजें बतानी चाहिए फिजिक्स की कुछ, जैसे कि ऊपर में फोर्स सोर्स की बात की थी, या जो भी कुछ लग रहा हो, जैसे F इज इक्वल टू ma से आपको एक्सेलरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है, और ये एक्सेलरेशन नहीं कहीं यूज हो रहा होता है, ठीक है। मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो वर्क वाला पता होना चाहिए आपको, वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट की इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, उससे आपको काफी टाइम मिल जाता है, v मिल जाता है, a मिल जाता है, ये सब चीजें आपको पता है। उसके बाद आपको तीन चीज पता है। अगर आपको ये चीज नहीं भी पता यार, तो प्रैक्टिस करोगे अभी प्रीवियस ईयर की, आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगी। तो ये कर लीजिएगा, और थोड़ा प्रोजेक्टाइल पढ़ लीजिएगा, कोई भी वन शॉट सर्च कर लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल एनडीए आपको मिल जाएगा। बाकी हम भी इस पे रिवीजन वीडियो डाल देंगे। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ इन टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकाल रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर देख के। ये जितनी भी हम चैप्टर्स आपको बता रहे हैं, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में कवर कर लो यार, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप कहोगे सर आपने चैप्टर्स बहुत कम बताएं, यार इनसे क्वेश्चंस आना डेड श्योर होते हैं, इसलिए मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ। तो कम टाइम में आप इसको जितना जल्दी कर लोगे, मैं आपको और टॉपिक्स बता दूंगा। फिर कुछ बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप करोगे, आपके पास और टाइम रहेगा, प्रैक्टिस और भी कुछ चैप्टर्स कर सकते हो। हम बात करते हैं पहले चैप्टर्स की, तो वह केमिकल रिएक्शन। ये 9th या ये जितने भी केमिस्ट्री है यार, केमिस्ट्री आपको सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th लेवल तक की पढ़नी है, ठीक है। एक इसका चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स होता है, जो कि 12th में मैंने इसको बायो में लिख रखा है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आप ना भी पढ़ो तो आप 10th में सेल चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें आप डीएनए आरएनए पढ़ लोगे, तो ये सब चीजें आप 10th में भी पढ़ते हो। बायोमोलिक्यूल्स का बस एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया था कि कौन सा डिग्री स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसमें पूछ लिया था, जो कि आप बायोमोलिक्यूल्स 12th की केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। तो वो भी लेकिन आप 9th 10th में पढ़ लोगे, तो 9th 10th की बायो और केमिस्ट्री आप पढ़ लो, तो आपका काम बन जाएगा। ये कुछ चैप्टर्स हैं, आप इनको एक जगह लिख लीजिए। जैसे केमिकल रिएक्शन हो गया, आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस पता होने चाहिए, जैसे सिल्वर का सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, इन सबके मॉडल्स पता होना चाहिए, इन पे क्वेश्चन आ जाता है। पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड पता होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी वाला, मैटर अराउंड अस पढ़ना है आपको। ये सब यार एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी देख लीजिए, या फिर 9th 10th के पीडब्ल्यू के आप वन शॉट देख सकते हो, आपकी केमिस्ट्री वहां से डन हो जाएगी। सोप्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में आखिरी में जाओगे ना, मतलब उस चैप्टर के एनसीईआरटी में आखिरी में, तो बहुत सारी चीजों के फॉर्मूले दिए होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा के, ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जिप्सम, और वो क्या कहते हैं उसे, हमारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के फॉर्मूले दिए। ये सब आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। इन सब पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आप बिल्कुल कवर कर लीजिएगा। बाकी कुछ फिल्टरेशन मेथड है, आपको इसे 9th 10th में मिल जाएगा। कार्बन एनएच कंपाउंड से क्वेश्चन आ ही जाता है, उसके एलोट्रोप्स पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एलोट्रोप्स आपको पता होना चाहिए, जैसे उसका डायमंड हो गया एक एलोट्रोप, और उसके बाद एक बकमिंस्टर फुलरीन करके भी एक है। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलोट्रोप्स के बारे में। तो ये 8 चैप्टर्स आप तैयार कर लीजिए केमिस्ट्री में। फिर बात करते हैं बायो की।
और बायो में अगर हम देखें तो बायो से 10 क्वेश्चंस आते हैं। और बायो के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ हमने इन टोटल 6 चैप्टर्स लिखे हैं, आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला चैप्टर इसमें जो आता है सेल है, सेल पे हमने रिवीजन वीडियो बना दी है। टिश्यू पे रिवीजन वीडियो बना दी है। सेल का हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आपको दोनों देखना है। सेल से अभी तक जितने क्वेश्चन देखने को मिलते थे वो 2 से 3, मैक्स टू मैक्स 4 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी लास्ट ईयर मतलब लास्ट पेपर जो हुआ था ND1, उसमें सेल चैप्टर हमको देखने को नहीं मिला था, बट हो सकता है कि इस बार देखने को मिले, बिकॉज सेल चैप्टर उनका बहुत फेवरेट है। पता नहीं कि यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया था इसलिए नहीं डाला था, बट सेल इज स्टिल अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। मैंने हर बार इसको प्रिपेयर किया है और बहुत ईजी भी है। आपको अगर कहीं से नहीं भी पढ़ना है तो जाइए बस रिवीजन वीडियो देख लीजिए। नोट्स हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर चैप्टर्स के हम नोट्स दे रखते हैं और अगर नहीं भी दिए तो आ जाएंगे जल्द से जल्दी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इन सब चीजों के रिलेटेड, आप हमसे वहां पे बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसके नोट्स मिल जाएंगे। लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, रिवीजन लेक्चर है, आप सेल चैप्टर वहां से कर सकते हो। टिश्यू चैप्टर में 2 चीजें आती हैं, एक आता है कि आपका प्लांट टिश्यू, ठीक है, एक आपका आता है एनिमल टिश्यू। दोनों के लेक्चर हमारे चैनल पर आ रखे हैं। बाकी नोट्स हमारे कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स की। जैसे कि हमारे पास आता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आ जाता है। ये सब आपको 9th 10th के एनसीईआरटी में मिलेगा और आप चाहो तो डायरेक्ट इसको वाईटी पे सर्च भी कर सकते हो या फिर मैं इस पे वीडियो डाल दूंगा। बाकी मैंने यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स लिखा, ये 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है, बट मैं बस इतना बताना चाहता था कि आपको डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, यानी इसमें जो बेसेस लग रहे हैं, जो कि हमारा है एडेनाइन, गुआनाइन, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एडेनाइन, गुआनाइन, डीएनए आरएनए को हमने डिस्कस कर रखा है हमारे सेल चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपको देखना है डीएनए आरएनए, आपको 12th की नहीं पढ़नी है तो सेल चैप्टर जाके आप देखिए, उसमें हमने डीएनए आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रखा है। इसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आप वहां से इसको देख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की। तो मैं तो कहूंगा आप 12th की बायोमोलिक्यूल्स ना ही पढ़ो, आप डीएनए आरएनए के लिए सेल चैप्टर देख लो हमारा, ठीक है। और प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं बस डिस्कस करूंगा कि प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, उस पर कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स भी आपका डन हो जाता है यहाँ से। बाकी कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे विटामिन की डिफिशियंसी से या कुछ चीजों की डिफिशियंसी से, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए डिजीजेस के बारे में। ये आपको डिजीजेस और ब्लड ग्रुप या फिर ब्लड्स के बारे में कहां से पढ़ना है आपको, ये आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। और जिस किसी ने भी अभी तक पेपर देना स्टार्ट नहीं किया यार, अब आपके पास और टाइम नहीं बचेगा आगे चल के, अभी से स्टार्ट कर दो यार, बिकॉज इन फ्यूचर आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है कि मैंने पहले पेपर देना क्यों नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि यार आपका पेपर होता है आपके पास सिर्फ 2 घंटा 30 मिनट। अगर आप 2 घंटा 30 मिनट का प्रेशर अभी से लेना शुरू नहीं करोगे ना, तो पहले दिन जब वहां पे बैठोगे, आपका पहला पेपर ही वो होगा ना, आपने कितना कुछ ना पढ़ा यार, आप ये टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। और मैंने बता रखा है अपनी मैथ स्ट्रेटेजी वीडियो में भी कि जीएटी के लिए आपका बहुत सिंपल है, पहले आप एक काम करना, 1 गो में अपना पूरा पेपर कर लेना, और अगर आपका पेपर बहुत लेट हो रहा हो तो आप ओएमआर को फिर तुरंत फिल कर लेना। मैंने क्या किया था यार, मैथ्स में जैसे टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैं मैथ्स में क्वेश्चन करता था और मैं साथ ही साथ फिल करता रहता था। बट जीएटी में बहुत ही टाइम होता है यार, तो मैं क्या करता था कि मैं पहले पूरा पेपर एक फ्लो में कर लेता था, जिस क्वेश्चन में डाउट रहता था सर्कल बना देता था, फिर वापस में लगभग 1 घंटा 30 मिनट में मेरा जीएटी का पेपर हो जाता था। तो फिर मैं आता था ओएमआर भरने, तो मैं फिर फ्लो में ओएमआर भरता था और जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट रहता था मैं सर्कल करता जाता था। उसके बाद एक बार मैंने पूरा ओएमआर भर दिया, सर्कल वाले क्वेश्चन को वापस देखता था, जिसपे श्योर हूं मैं उसको वापस से ओएमआर में भरता था, और फिर जो और क्वेश्चन मैंने छोड़े मैं उनको भी देखता रहता था। इस तरीके से मैं अपना 2 hours 30 मिनट अपना बिताता था वहां पे। तो आपको भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, या फिर आपकी कोई और स्ट्रेटेजी हो तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। एट द एंड एक चीज और है हमारे जीएटी के पेपर में, वो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। जैसे कि यूनिट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, टेम्परेचर की यूनिट, ठीक है, करंट की यूनिट, इन सबको मैच करना आ जाता है। लाइट ईयर पे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एनडीए का, हर बार पूछता है, इससे एक शॉर्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा कि लाइट ईयर के बारे में आप बताइए कि लाइट ईयर है क्या, किस चीज को मेजर करने के लिए लाइट ईयर। फिर ड्राई आइस पे क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, ड्राई आइस, लाइट ईयर, यूनिट्स, ये सब बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं एनडीए के। इन सब पे एक शॉर्ट वीडियो डेडिकेटेड बनती रहेगी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर चैप्टर्स की नोट्स मिल जाए यार। और इंस्टाग्राम पे आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, हर चीज की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यार स्टे ट्यून्ड और मेहनत करते रहो यार, बिकॉज मेहनत ही है जो आपको एट द एंड रिजल्ट देगी और आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर आपने आज मेहनत नहीं की यार तो पेपर के बाद आपको बहुत रिग्रेट होगा यार कि 20 दिन भी थे तो मैं कम से कम मैं मेहनत कर लेता। बिकॉज मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि नंबर घट जाएंगे। अगर आप आज 60 नंबर पा रहे हो मैथ में, मेहनत करके आप उसको 80-90 तक खींच सकते हो। मेहनत नहीं करोगे यार तो क्या पता आपके 50 आ जाए। तो मेहनत करना ही इस वक्त सबसे जरूरी है। डिमोटिवेशन आ रहा है उसको साइड करो यार, इस वक्त हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम डिमोटिवेशन को देखें भी कि यार हमको डिमोटिवेशन हो रहा है। सोचने का टाइम नहीं है आपके पास कि आप सोचो कि डिमोटिवेटेड हूं मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस वक्त आपके पास जो टाइम है वो है सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करने का। आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे आपका रिजल्ट उतना ज्यादा बूस्ट होगा, उतना ज्यादा आपको नंबर देखने को मिलेगा। तो यार मैं ऊपर से अगर बता दूं अब वापस से एक बार आपको, तो आप कोशिश करिए कि बायो में आप सेल टिश्यू ये चैप्टर तो कम से कम कर ही लें, बिल्कुल कर लें, और ये डीएनए आरएनए आपका यहीं पे हो जाएगा।
इससे आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। बाकी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 9th-10th लेवल की है, 8 चैप्टर है, आप डेली एक एक वन शॉट भी देखोगे 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 30 डेज सीरीज में हम लोग डेली टारगेट्स दे रहे हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से लिंक से, वहां हम डेली टारगेट्स आके आपको दे देते हैं। तो आप यहाँ से ये क्या कहते हैं 8 चैप्टर्स कर लीजिए, तो आप यहाँ से भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करने का टारगेट कीजिए। मैक्स टू मैक्स है, मैं तो कहूंगा 10 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लो, बिकॉज बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट आपने 7 से 8 भी किया है तो बहुत है। 5 से 6 आपके यहाँ हो गए, 8 से 14 यहाँ से हो गए। उसके बाद जो आपको खींचना है ना, वो यहाँ के 25 में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के बीच आपको करना है फिजिक्स में। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बताया यार, आपको क्या पता फिजिक्स ज्यादा नहीं पसंद हो, केमिस्ट्री पसंद हो, केमिस्ट्री में नंबर बढ़ा लो, यहाँ पे आप 1-2 क्वेश्चन कम कर लो, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। बट मैं आपको यही टारगेट दूंगा, आप ये कर लो, बिकॉज फिजिक्स में मैंने आपको चैप्टर्स बहुत इजी बता दिए हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सारे चैप्टर्स आप कर लोगे, आपको बहुत ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा। बाकी हमने चैनल पे अपने एसएसटी प्लस करंट अफेयर्स की अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी है स्टिल आप जाके उसको देख लीजिए यार। उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एसएसटी को कवर करने के लिए, बिकॉज एसएसटी बहुत ही वास्ट है, आप करने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी एसएसटी में इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो 2 ही टॉपिक आते हैं, हमने डिस्कस भी कर रखा है वहां, और दोनों टॉपिक्स के लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। उन दोनों लेक्चर को आप देख रहे हो तो आपकी जीएटी यानी एनडीए की जीएटी की इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, ठीक है, वो 2 वीडियो आपकी कंप्लीट करा देगी। हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, बट अभी अगर आपके पास टाइम कम है यार तो आप उसको ऐसे ही देखना चाहिए। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वहां डिस्कस कर रखे हैं, इवन हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल यार, आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो मिलती रहेगी। बाकी रिवीजन वीडियोस हम रेगुलर डालने की कोशिश करेंगे यार, टाइम लगता है बनाने में, बट हम बना रहे हैं, सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी, आप चैप्टर्स को वन शॉट से देख लीजिए, फिर रिवीजन वीडियो से आप डायरेक्ट रिवाइज कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा लास्ट के वीक में। तो ऐसी मेहनत करते रहो यार, आपका मेहनत आपको एक दिन रिजल्ट देगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।